गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर एपी के अंदर टीएन एसएन पढ़ लिया था और दो अर्थमेटिक मीन के बारे में बात कर ली थी। दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन एंटर करवा दिए थे। यहाँ तक काम हम कर चुके हैं। अब हमें इससे आगे बात करनी है। तो देखें अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि दो सीरीज़ आपके पास है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के बारे में बता सकते हैं, एक नंबर बात। और उसके अलावा उसके अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म कौन सी है वो बता सकते हैं, कॉमन टर्म्स का सम बता सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, आपने लिया टू फाइंड द सम of natural number from 1 to 1000 which are first है divisible by 2, second है डिविजिबल बाई 3, थर्ड है डिविजिबल बाई 2 and 3, फिर है डिविजिबल बाई 2 और 3, फिर है डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 3, फिर आपके पास है डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 2, फिर आपने कह दिया डिविजिबल बाई नाइदर 2 नॉर 3, और 7 नंबर कह दिया आपने डिविजिबल बाई 2 and 3 and 5। ये पार्ट आपने ले लिए कि 1 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं में उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 2 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, 2 तथा 3 से भाज्य हो, 2 या 3 से भाज्य हो, 2 से भाज्य हो पर 3 से नहीं, 3 से भाज्य हो पर 2 से नहीं, ना 2 से भाज्य हो ना ही 3 से भाज्य हो, और 2, 3 तथा 5 से भाज्य हो। ये अपने करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला डिविजिबल बाई 2, 2 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या होएगा? 2, 4, 6, 8, 9, 9, 8 और 1000। देखो इसमें फ्रॉम लिखा है तो 1 और 1000। अगर लिख देता बिटवीन 1 and 1000 तो 1 और 1000 इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता। परंतु इसमें लिखा है फ्रॉम 1 to 1000 तो 1 and 1000 इंक्लूड है, शामिल है, इसलिए ये लिखा है, ध्यान रखना। अब देखिए ये लास्ट टर्म कौन सी है, कौन सी भी है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 500 है, तो ये 500 टर्म्स है। तो अपने एन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 a + l होता है। n का मतलब हो गया 500/2 और 2 + 1000, तो 500 × 1000 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको काट दिया, 501 आ गया। मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा देखिए,
पैटर्न तो सेम ही है, अपन चाहे चलो 100 तक कैलकुलेट कर लेते हैं, बेवजह की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये 98 हो जाएगा। हमें 1 से 100 तक नेचुरल नंबर ले लिया, 1000 तक लेना चाहो तो ले सकते हो, बस नॉर्मल कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो इसमें हो जाएगा n/2। अब 100 में 2 का भाग दिया 50 ही आएगा। और a + l का मतलब हो गया 2 + 100, तो ये आ गया 50 इंटू ये हो गया 102 है ये, तो 102 का ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 0 पड़ा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो पहला आ गया 25 50। सेकंड है डिविजिबल बाय 3, तो 3 + 6 + 9 + 99, तो 3 से भाज्य में 99 ही होता है लास्ट 100 तक में, तो ये 33, इसमें 3 का डिवाइड किया तो 33 टर्म्स है। वैसे आपको बताया हुआ है कि लास्ट Tn = 99, तो n कितना होगा, नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, a + n - 1 × d = 99, a 3 है, d भी 3 है, तो n अपने आप आ जाएगा। और वैसे डायरेक्ट करो तो 99 में 3 से डिवाइड किया तो 33 आ गया, तो n/2 यानी 33/2 और 3 + 99, 33/2 इंटू 102, इससे आपने इसको किया 51, मल्टीप्लाई करना है अपने को इसको, तो कितना आ जाएगा 31683 आ गया। थर्ड आप कह रहे हो डिविजिबल बाय 2 and 3, डिविजिबल बाय 2 and 3 का मतलब है डिविजिबल बाय LCM ऑफ 2, 3। 2 और 3 का LCM 6 होता है, तो डिविजिबल बाय 6 हो गया। 6 का देख लीजिए, 6 12 18, लास्ट में 96 आएगा। 6 का डिवाइड करके देख लीजिए, 4 रिमाइंडर आएगा, 16 6 जा 96 होता है। तो ये 16 टर्म है, तो n/2 a + l 6 + 96, ये हो गया 8 इंटू 102, तो ये आ गया 816। तो 3 आपने कर दिए। नेक्स्ट देखिए 2 और 3। 2 और 3 में यूं समझ सकते हैं, a का मतलब आपने कह दिया डिविजिबल बाय 2, और b आपने कह दिया मान लो डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, और इसमें भी सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो a का मतलब हमने मान लिया कि वो उन प्राकृत संख्याओं का जोड़ जो 2 से भाज्य हो, और ये उन प्राकृत संख्याओं का जोड़ जो 3 से भाज्य हो। तो हमें ये चाहिए 2 u, इसको मैं लिख सकता हूँ n a यूनियन b चाहिए हमें, और का मतलब यूनियन होता है। और इसी प्रकार इसकी बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ n a इंटरसेक्शन b। इसको n a कह दो, ये n b हो गया। n a का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2, और n b कह दिया सम ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हमें यहाँ चाहिए एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो n a इंटरसेक्शन b का मतलब 2 तथा 3 से भाज्य संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3। तो ये अब अपने को चाहिए सम ऑफ नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 2 और 3, मतलब a यूनियन b। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सेट थ्योरम बताया हुआ है, na + nb - n a इंटरसेक्शन b। तो na यानी 2 से भाज्य 25 50 प्लस 3 से भाज्य 3 से डिविजिबल 1683 - 2 and 3 816।
तो देखिए क्या आया, पहले इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3, 8 और 5, 13, 1, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 1, -8, 1, 6, 13 - 6, 7 हो गया, 2, 2 - 1, 1 हो गया, 12 - 8, 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ये आ गया आपके पास कौन सा, 4th नंबर। अब 5 नंबर देख लीजिए। 5 में ये कह रहा है 2 but not 3, मतलब n a इंटरसेक्शन b डैश या b बार, a but not b। सेट थ्योरी में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, n a इंटरसेक्शन b बार। तो n a इंटरसेक्शन b बार में क्या हो सकता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे वेन डायग्राम में आप समझ सकते हो। देखिए ये A है, ये B है, ये A इंटरसेक्शन B है। A इंटरसेक्शन B बार का मतलब है ओनली A। ये वाला है A इंटरसेक्शन B डैश कह लो, या A माइनस B कह लो, या A इंटरसेक्शन B बार कह लो, एक ही बात है। मतलब A बट नॉट B, ये वाला चाहिए। तो NA में से ये कॉमन माइनस करना है, तो NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA आपके पास है 2550 -816। तो देखिए 50 - 16 किया तो 34 हो गया, 25 - 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये हो गया आपका 5th। अब 6th आपने कहा कि 3 बट नॉट 2, यानी B बट नॉट A। तो N B इंटरसेक्शन A बार चाहिए, मतलब आपको B इंटरसेक्शन A बार, ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन है, तो NB में से कॉमन हटाना है, तो NB माइनस N A इंटरसेक्शन B करना है। तो देखिए NB कितना है, NB आपका है 1683 -816। 13 - 6 करोगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 7 - 1 हो गया 6, और फिर 8 आ जाएगा, तो 867 आ गया। अब अगला चाहिए कि नाइदर 2 नॉर 3। इसका मतलब क्या है, 7th नंबर N A बार इंटरसेक्शन B बार। तो ये सेट थ्योरी के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। इसमें N, इसको मैं A यूनियन B का होल बार लिख सकता हूँ, मतलब NU माइनस N A यूनियन B। NU का मतलब है टोटल 1 से 100 है क्या, 1 से 100 के बीच का सम, और माइनस 2 और 3 डिविजिबल बाय 2 और 3 वाला ये रहा, इसका आया 3417। 3417 इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व किया तो AP के अंदर लास्ट टर्म दे रखी है, तो n/2 A + L। तो n/2 मतलब 100/2, और फर्स्ट प्लस 1 + 100, 1 + 100 आ गया, -3417। तो आपने ये कौन सा चल रहा है, 7। N A बार इंटरसेक्शन B बार आया, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 50 × 101 - 3417, गुणा किया तो 5050 - 3417। 50 - 17 हो गया 33, और 50 - 34 हो गया 16। ये इसका आंसर हो गया। और 7th नंबर आपको दिया था 8th नंबर कि N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब 2, 3 एंड
5 से डिविजिबल की बात कर रहे हैं, तो डिविजिबल बाई आपने बोला था कि डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5, तो 2 तथा 3 तथा 5 से भाज्य, मतलब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, तो 30 हो गया ये आया डिविजिबल बाय 30, तो क्या आया 30 प्लस 60 प्लस 90, तो ये हो गया 180 आंसर। तो इस तरह से, हालांकि एग्ज़ाम में तो एक ही पार्ट पूछेगा, अब इसमें हमने जो वैरायटी थी 7-8 पार्ट इसके बना के आपके सामने सॉल्व कर दिए। बाई चांस कोई सा भी पूछे तो आप बहुत इजी वे में उसका जवाब दे सकते हो। देखिए, अभी आपने जो ए यूनियन बी वाला था वेन डायग्राम में, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। देखिए, ये ए है और ये बी है, और ये वाला जो पोर्शन है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब अपने को अगर एन ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी कंप्लीट, तो क्या होगा, देखो एन ए मतलब ए ये पूरा आ गया, प्लस एन बी ये कंप्लीट आ गया, ये 2 बार आ गया, इसमें भी और इसमें भी, तो हमें तो एक ही बार कवर करना है, तो एक बार वापस क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक तो ये था ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया। उसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों का एलसीएम लेना है। जैसे 2 एंड 3 था तो एलसीएम 2, 3, और 2 एंड 3 एंड 4, 2, 3, 5 था, तो तीनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी बार, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, तो ये वाला पोर्शन चाहिए अपने को, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी बार या बी डैश, तो ये क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कि पूरे में से आपने ये माइनस कर दिया। इसी तरह एन बी इंटरसेक्शन ए बार की बात कर सकते हो, कौन से वाला है, आप देखिए ये जो बनाया है ये वाला है बी इंटरसेक्शन ए बार, तो इसको लिख सकता हूं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पूरे में से ये कॉमन इसमें से हटा दिया। अब चाहे तो आप एन ए यूनियन बी को भी तोड़ सकते हो, ये प्लस ये, तो एन और ये जो है इसको ए माइनस बी भी कहते हैं, और ये बी माइनस ए है, तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, या एन ए इंटरसेक्शन बी बार एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए बार, ये आप समझ सकते हो। और एक था आपके सामने एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना तो ए ना ही बी, मतलब टोटल में से ए और बी को छोड़ना है, तो बाकी कंप्लीट चाहिए। तो आपने एन ए यूनियन बी का होल बार, ये डी मॉर्गन्स लॉ था कि ये बार दोनों पे लगेगा तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ये है। इस तरह से हम जो रिलेटेड बात थी वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब देखिए हम बात करना चाह रहे हैं कॉमन टर्म्स बिटवीन टू एपीज, दो समांतर श्रेणियों के
उभयनिष्ठ पद, दो समांतर श्रेणियों के उभयनिष्ठ पद, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपने लिया 1 4 9 13 100 टर्म्स, और दूसरी एपी आपने ले ली 1 5 9 13, ये 100 टर्म्स। दो एपी है, कोई सी भी हो सकती है। अब इसमें क्या करना है, टू फाइंड, फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, पहली बात। सेकंड चाहिए सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। थर्ड ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म। और फोर्थ ये तीन अपने को इसमें कैलकुलेट करना है। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, 100 पद है। सबसे पहले पूछा है कि उभयनिष्ठ, कुल उभयनिष्ठ पद कितने होंगे दोनों में, फिर उन सभी का योग पूछा है। तीसरे में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ पद क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आपने कहा सबसे पहले लेट nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू mth टर्म ऑफ सेकंड एपी। ये फर्स्ट एपी मान लिया और ये सेकंड एपी मान लिया कि पहली समांतर श्रेणी का nवां पद दूसरी समांतर श्रेणी के mवें पद के बराबर है। तो पहले का निकाला तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, इधर 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी है 4। अब ये कितना आया 1 प्लस 3n माइनस 3, 1 प्लस 4m माइनस 4, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। तो 3n क्या आया 4m माइनस 4 प्लस 3, तो n आ गया 4m माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारे पास m और n का रिजल्ट आ गया। अब अपने इसमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कि कहाँ तक ये वैल्यूज जा सकती हैं। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ये m और ये n, m की वैल्यू सबसे पहले 1 रखी, इसमें m की वैल्यू 1 रखी, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1, 3/3, तो इसमें भी 1, दोनों की पहली टर्म सेम है। फिर m की वैल्यू 2 रखी, तो ये कितना हो गया 8, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि m और n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। 3 रखा तो नहीं जाएगा, 4 रखने से आएगा। m की वैल्यू 4 रखी तो क्या आया 16 माइनस 1, 15/3, ये 5 आ गया। आप देख सकते हो, देखिए कि फर्स्ट एपी तो n वाला है, तो इसमें 5th टर्म ये रही और इसकी 4th टर्म बराबर है। उसके बाद में आप और देख लीजिए, 4 रख दिया, आप 5 रख लीजिए, नहीं आएगा। 6 रखोगे नहीं आएगा, 7 रखने से आएगा। 7 रखा तो 27/3 हो गया 9। अब हमें लास्ट टर्म की ज़रूरत है। अगर यहाँ मैं 100 रखता हूँ तो 400, 399/3, 133 आ गया। वहाँ 100 रखूँ तो n की वैल्यू अगर मैं 100 रखता हूँ तो 300 प्लस 1/4, ये m आ जाएगा। तो 301/4, तो इसमें आपने कैलकुलेट किया तो 75 रखने से
300 इसके अंदर अंदर आ जाएगा, मतलब m की वैल्यू लास्ट में 75 लेनी पड़ेगी। लेके देख लो, m आपने 75 लिया तो n कितना हो गया, 4 इंटू 75 माइनस 1/3, तो ये हो गया आपके पास 399/3 299। n की वैल्यू आपने 100 लिया तो 300 प्लस 1/4, तो 301 में 4 का डिवाइड करना था आपको, तो 75 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है। तो m की वैल्यू अप्रोक्स 75 आपने लिया, तो 4 इंटू 75 माइनस 1/3, तो इसमें आपने देखा तो डिवाइड किया तो कंप्लीट नहीं जाएगा इसके अंदर। देखिए 9 3 जा 27, 229 आ गया, नहीं जाएगा, तो 75 से तो काम नहीं चलेगा। तो आप इसके अंदर 74 लेके देख लीजिए कि 4 इंटू 74 माइनस 1/3, 4 इंटू 4 16, 1 28 और 1 29 माइनस 1/3, 295/3। इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल तभी होगा जब सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल हो। 9 + 5 14 + 2 16, 73 रखा तो 4 इंटू 73 माइनस 1/3, 3 4 जा 12, 1 29 माइनस 1/3, 291/3, इसमें चला जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, 73। तो जब हम इसमें 73 पुट करेंगे n की वैल्यू, 73 रखा तो कितना आया देखो, 73 आपने पुटअप किया, 75 से तो नहीं आएगा, 73 रखेंगे तो कितना आया देखो, ये हो गया 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28 + 1 29 माइनस 1/3, तो 291/3, तो 3 9 जा और फिर 3 7 जा 21, तो ये 97 आ गया। तो हमें पता लग गया, फर्स्ट में आपने n कहा था, तो इसका मतलब इन फर्स्ट AP T1 T5 T9 T97 and in second AP T1 T4 T7 T73 are कॉमन टर्म्स। हमने ये बता दिया सबसे पहले कि कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है। तो ये कॉमन टर्म्स आपने कैलकुलेट कर दी। अब आप देखिए इन फर्स्ट एपी क्या थी, 1 4 7 10 13 100 टर्म्स थी। इसके अंदर हमें T1 चाहिए। फर्स्ट एपी में T1 तो 1 ही है, T1 T5 T9 और T97 कैलकुलेट करना है। T1 तो 1 है, T5 13 है, T9 A + 8D 1 + 8 × 3 और 1 + 96D A + 96 × D है 3, ये आया 1 13, ये हो गया 25 और लास्ट हो जाएगा 6 3 जा 8 1 9 3 जा 27 और एक 28 + 1, तो 289 ये आ गया। तो हमें सबसे पहले क्या पता चल गया, ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म
कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ पद हमें पता लग गया, कितना आया, 289 आ गया। अब कितनी टर्म्स हैं, आपने इसको TR ले लिया 289 और TR A प्लस R-1 इंटू डी बराबर 289। अब इसमें A आपका 1 है, R-1 D कितना है देख लीजिए 12 है, इक्वल टू 289। तो R-1 हो गया 289 माइनस 1/12, 288/12। R इक्वल टू 1 प्लस 12, 2 जा 24, 48 हो गया, फिर 12 4 जा तो 25 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट आ गया आपके पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितनी हो गई, 25। और थर्ड इसमें एक चीज़ और पूछी थी, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स, सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल n/2, तो 25/2, a प्लस l, 1 प्लस लास्ट टर्म है 289, तो 25 इंटू 290/2, तो 25 इंटू इसको करो तो 145, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 112, 25 1 जा 25, 26 36। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से हम काम इसमें कर सकते हैं। क्या था, देखो दो आपको एपी देती थी, दो समांतर श्रेणियां, एक तो ये थी और दूसरी थी 1 + 4 5 9 13 और 100 टर्म, 100 पद। एक ये एपी थी और ये एक एपी थी। इसका TN और इसका TM आपने बराबर कर दिया था। तो आपने इसमें पूछा कि कॉमन टर्म्स कितनी है, ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म कौन सी है और सभी कॉमन टर्म्स का सम बताओ। और ये भी कह सकता था कि जो कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगी उससे लास्ट से 10th टर्म बताओ। तो जब एपी आ जाएगी, और एक चीज़, दोनों एपी से जो कॉमन टर्म्स आ रही है वो भी एपी में ही होगी, ये भी ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, पहले कहा फर्स्ट का TN और सेकंड का TM आपस में इक्वल है, पहली बात तो ये कही। उसके बाद आपने कहा TM और TN आपने दोनों को इक्वल करके M और N में रिलेशन निकाल लिया था, और M और N में रिलेशन आपके पास आ गया था, N आया था आपके पास 4M - 1। इस तरह से रिजल्ट आया था जो भी आया, और इस रिजल्ट से हमने M की वैल्यू रखी और N की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। हमें पता था M और N दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जैसे ही पुट किया तो हमें लास्ट टर्म का आइडिया हो गया कि M और N के अंदर 100 प्लस कोई भी नहीं होना चाहिए, 100 के अंदर अंदर चाहिए, क्योंकि 100 टर्म्स की बात थी। जब 73 रखा तो ये आया, 74 रखा तो ये 100 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर M की वैल्यू रखना चाहे तो हमें 4N प्लस ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब ये आया, इसके बाद अपन ने जैसी वैल्यू रखी तो हमें पता लग गया फर्स्ट एपी लेनी है तो ये है, और सेकंड एपी लेनी है तो ये, कोई सी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ये दोनों लिखी, फिर मैंने फर्स्ट एपी लिख ली कि फर्स्ट एपी की ये टर्म्स कॉमन है, आप सेकंड भी ले सकते हो। तो फर्स्ट के ये टर्म्स निकाले, क्योंकि जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो भी समांतर श्रेणी में होंगे, वो भी एपी में होंगे। तो आपने इसमें कॉमन टर्म्स लिखे, लिखने के बाद ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म लिख दिया TR, ये सारा लिखा। इससे R, पहले तो ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म पता लग गया, उसके बाद में आपके सामने जो है टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पता लग गई, और फिर सम ऑफ कॉमन टर्म्स भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो कॉमन जो दो एपी है उसमें ये कॉमन टर्म्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपने।
इसने कहा है, पहला है इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल द साइड्स आर in AP, then to find the ratio of sides, तो इसने कहा कि किसी AP की तीनों साइड्स जो है वो AP में है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स AP में हैं। तो एक आप ले लो इसमें A प्लस डी, A प्लस 2D, ये आपने तीनों साइड्स ले ली। और नहीं तो आप ये भी ले सकते हो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये भी AP में है, A और D पॉजिटिव है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD। तो देखिए ए स्क्वायर और डी स्क्वायर तो गया, 2AD इधर आ गया, तो 4AD इक्वल टू ए स्क्वायर। ए आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ए 0 नहीं है, तो ए इक्वल टू आ गया 4D। ये ए और डी में रिलेशन आ गया। अब अपने को रेशो चाहिए, तो ए माइनस डी रेशो ए प्लस डी। ए की जगह अपने 4D पुट कर दें तो 4D माइनस डी, 4D और 4D प्लस डी, ये आ गया 3D, 4D और 5D। तो रेशो आ गया 3, रेशो 4 और रेशो 5। तो ये कह रहा है किसी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स AP में है तो उनके साइड्स का रेशो चाहिए। तो आपने तीनों साइड ले ली, A माइनस डी, A और A प्लस डी, और फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के A और D में रिलेशन निकाल लिया, और उसके बाद में A को D में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व किया, तो आपके पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है वो। ये कह रहा है A1, A2, A3, AN AP में है, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, A2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन है n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर, फिर है 2n अपॉन n माइनस 1, A2n स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है n अपॉन n प्लस 1, A1 स्क्वायर प्लस A2n स्क्वायर, और चौथा नन। अब इस क्वेश्चन को हम चाहें तो न्यूमेरिकली निपटा सकते हैं। न्यूमेरिकली निपटाना चाहें तो निपटा लो। AP कह रहा है तो ऐसा करते हैं, n की वैल्यू अपन ले लेते हैं, 2 ले लो या 3 ले लो, 4 ले लो। चलो n की वैल्यू मैं 2 लेता हूं। 2 लिया तो टर्म्स कितनी हो जाएगी, 2n तक जाना है आपको, तो A1, A2, A3, A4 लेना पड़ेगा। A1, A2, A3 और A4। तो आपने मान लो 1, 3, 5 और 7 ये AP ले ली 4 टर्म्स की। तो पहले तो आपने इसको सॉल्व किया, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये चाहिए आपको। तो कितना आया देखो, 1 माइनस 9 प्लस 25 माइनस 49, तो ये हो गया 49 प्लस 9, 26 माइनस 58, 8 माइनस 6 हो गया 2, 5 माइनस 2 हो गया ये माइनस 32 आया। अब ऑप्शन में रख के देखते हैं। पहले ऑप्शन में रखा, n की वैल्यू रखनी है आपको 2, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 2 जा 4, ये 3 आ गया, और A1 स्क्वायर,
पहली टर्म क्या है 1, तो 1 ही आया, माइनस 2n जो है वो फोर्थ टर्म यानी 7 का स्क्वायर 49, तो ये आया 48, माइनस 48/3 माइनस 16 नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें रखा 2n, तो n की वैल्यू 2 लिया तो 4/n-1 हो गया 1, और इसका स्क्वायर किया आपने a2n का मतलब फोर्थ टर्म 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48, ये भी नहीं है। थर्ड देखा है n/n+1 a1 स्क्वायर प्लस a2n स्क्वायर, इसमें पुटअप कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये n ही दे रखा है खाली, तो फर्स्ट में पुट किया तो आपके पास क्या आया, ये 2/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 32। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, ये मैंने यहाँ पे n-1 लिख दिया था। पहला ऑप्शन ये है, इसके अंदर n की वैल्यू आपने 2 पुट करी, 2 पुट करते ही -32 मैच हो गया, तो थर्ड भी मैच नहीं होगा क्योंकि पॉल प्लस में आएगा। तो ये आपके पास, ये तो हो गया डायरेक्ट आपके सामने कि किस तरह से आप इसको क्रॉस चेक से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना के सॉल्व कर सकते हो। अब इसका मेथड देखना चाहो वो भी समझ लीजिए। क्या करेंगे, देखिए ये जो दे रखा है इसमें दो दो टर्म्स को साथ कर लो, a² - b² फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें a1 + a2 और a1 - a2 लिख सकता हूँ, फिर a3 + a4 और a3 - a4 लिख सकता हूँ, लास्ट में a2n - 1 + a2n और a2n - 1 - a2n लिख सकता हूँ। और हमारे पास ये AP में है तो a2 - a1 ये D, a3 - a4 सॉरी a3 - a2, a4 - a3 और a2n - a2n - 1 ये D के बराबर होता है। तो देखिए a1 + a2 पड़ा है, a1 - a2 -D हो गया, a3 + a4 पड़ा है, ये -D हो गया, और a2n - 1 + a2n और ये -D हो गया। तो -D आपने कॉमन ले लिया और a1 + a2 + a2n आ गया, मतलब -D × S2n है। अब इस S2n को सॉल्व करना भी पता है हमें, -D पड़ा है, S2n का मतलब हो गया 2n/2, a1 2a1 प्लस या a + l लगा दे, a + l तो a1 + a2n हो गया, 2 से 2 कट गया। अब गौर करें ऑप्शन के अंदर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर के अंदर ये माइनस वाले 2 दिख रहे हैं, तो अपन क्या करें इसमें रेशनलाइजेशन कर देते हैं। -ND पड़ा है, इसमें a1 - a2n की ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये a1² - a2n² बन गया और नीचे a1 - a2n आ गया। अब इसमें a2n को सॉल्व कर दीजिए, -ND a1² - a2n² पड़ा है, a1 - Tn वाला फॉर्मूला a1 + 2n - 1 × D, a1 से a1 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आया देखिए, -ND a1² - a2n² और -2n - 1 × D, माइनस से माइनस और D से D कट गया, n/2n - 1 a1² - a2n²। ये देखिए ये आंसर आ गया, यही आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकली थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव वाइज अपने को फटाफट पेपर में जल्दी से जल्दी करना होता है, इसलिए आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, और ये आपको मेथड से भी बता दिए। अब अपने कल सीक्वेंस के अंदर केवल AP कंप्लीट है, AP में अपने को केवल प्रॉपर्टीज उसके गुणधर्म पढ़ने और साथ में कल हम GP को स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।